आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे टॉपिक को डीकोड करेंगे जो लिटरली लाइफ चेंजिंग होने वाला है। बात हो रही है वेल्थ क्रिएशन की, और वो भी स्ट्रिक्टली डेटा और प्रूवन स्ट्रैटेजीज के बेस पर। टोनी रॉबिन्स का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने वर्ल्ड के 50 सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स का इंटरव्यू कंडक्ट किया, जिन्होंने डेकेड्स मार्केट में स्पेंड किए हैं। उनका मेन गोल क्या था? मिडिल क्लास के लिए वेल्थ बिल्डिंग के उन टॉप सीक्रेट्स को अनलॉक करना जो जनरली हिडन रहते हैं। Okay, so let's dive right into this. Money Master the Game actually 600 पेजेस से भी ज्यादा लंबी एक मास्टर क्लास है, एक अल्टीमेट ब्लूप्रिंट। टोनी रॉबिन्स ने एक पॉइंट बहुत क्लियर किया है कि इन टॉप 50 इन्वेस्टर्स के बीच, जिनमें रे डालियो और वॉरेन बफेट जैसे जायंट्स शामिल हैं, एक बड़ा कॉमन सीक्रेट है। एक ऐसा सीक्रेट जो पब्लिकली शायद ही कभी शेयर किया गया हो। और आज बिना उस मैसिव बुक को रीड किए वो एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट हम यहाँ कंप्लीटली फ्री में रिवील करने वाले हैं। सीरियसली, ये एक ऐसी रेयर इंसाइट है जो वेल्थ क्रिएशन का पूरा गेम चेंज कर सकती है। सो रूल नंबर 1, पहले इन्वेस्टर और फिर कंज्यूमर। देखिए, ये रूल किसी सीक्रेट स्टॉक टिप के बारे में नहीं है, बल्कि एक टोटल माइंडसेट शिफ्ट है। नॉर्मली क्या होता है, पहले एक्सपेंसेस होते हैं, यानी हम पहले कंज्यूमर बनते हैं। बट फैक्ट ये है कि मैनुअल इन्वेस्टिंग ऑलमोस्ट हमेशा फेल होती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर नेचुरली इमीडिएट डिजायर्स को प्रायोरिटाइज करता है। इन टॉप इन्वेस्टर्स का बेसिक सिस्टम एक्चुअली बहुत ही सिंपल और ऑटोमेटेड होता है। स्टेप 1, सैलरी डायरेक्टली अकाउंट में क्रेडिट होती है। स्टेप 2, बिना किसी मैनुअल एफर्ट के ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट इंस्टेंटली डिडक्ट हो जाती है। और स्टेप 3, जो बैलेंस बचता है सिर्फ वही कंज्यूम होता है। बेसिकली अगर कभी डिसिप्लिन फेल भी हो जाए तो ये ऑटोमेटिक सेटअप पूरे सिस्टम को सिक्योर कर लेता है। Moving on to rule number 2, asset allocation is everything. वेल्दी लोगों की एक्चुअल कोर स्ट्रैटेजी इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करना नहीं होती, बल्कि वेल्थ किस एसेट क्लास में कितनी डिवाइड हो रही है। बेसिकली एसेट एलोकेशन वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। इससे डीपली समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। टोनी रॉबिन्स ने बिलियनियर हेज फंड मैनेजर रे डालियो से एक काफी ट्रिकी क्वेश्चन पूछा कि अगर एक ऐसा पोर्टफोलियो डिजाइन करना हो जो कंप्लीटली क्रैश प्रूफ हो, एक ऐसा पोर्टफोलियो जो हर मार्केट कंडीशन में सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि थ्राइव करे, तो वो प्रैक्टिकली कैसा दिखेगा। Now what's really interesting about this slide is रे डालियो का लेजेंडरी ऑल वेदर पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो सच में काफी फैसिनेटिंग है। इस एलोकेशन ब्रेकडाउन पर एक नजर डालिए। यहाँ सिर्फ किसी एक डायरेक्शन में बेट नहीं लग रही है। 30% स्टॉक्स हैं स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। उसके बाद एक मैसिव 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और 15% मीडियम टर्म बॉन्ड्स हैं जो सॉलिड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ 7.5% गोल्ड और 7.5% कमोडिटीज हैं जो डायरेक्ट इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। एसेट्स का ये स्पेसिफिक बैलेंस एक ऐसी स्ट्रॉन्ग शील्ड क्रिएट करता है जो किसी ऑर्डिनरी पोर्टफोलियो में कभी नहीं मिलती। और पता है, इसकी हिस्टोरिकल स्टेबिलिटी का डेटा लिटरली माइंड ब्लोइंग है। पिछले 75 इयर्स की हिस्ट्री उठाकर देखी जाए, जिसमें वर्ल्ड ने हर तरह के वॉर्स, मार्केट क्रैशेस और मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किए हैं, इस एग्जैक्ट ऑल वेदर पोर्टफोलियो ने सिर्फ 4 बार नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, जस्ट 4 टाइम्स। ये डेटा बिल्कुल क्लियरली प्रूव करता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में रिटर्न ऑन कैपिटल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिटर्न ऑफ कैपिटल होता है, यानी कैपिटल को एक्चुअली प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट अप, रूल नंबर 3, हिडन फीस का रियल ट्रूथ। एक मैसिव ट्रैप है जो अनफॉर्चुनेटली कंसिस्टेंटली मिडिल क्लास वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मैं बात कर रही हूँ म्यूचुअल फंड्स की हिडन फीस की, जिसे जनरली एक्सपेंस रेशो कहते हैं। सर्फेस लेवल पे देखने में 1 या 2% फी बिल्कुल हार्मलेस लगती है, राइट? एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स द रियल मैथ बिहाइंड कंपाउंडिंग एंड फीस। अगर 10 लाख की इन्वेस्टमेंट 30 इयर्स के लिए 12% ग्रोथ पर हो, तो 0% फी के साथ फाइनल अमाउंट 2.99 करोड़ बनता है। बट कैच ये है कि सेम रिटर्न्स के बावजूद अगर सिर्फ 2% की फी डिडक्ट हो जाए, तो वो टोटल ड्रास्टिकली ड्रॉप होकर सिर्फ 1.74 करोड़ रह जाता है। जस्ट इमेजिन, सिर्फ 2% फी ने ऑलमोस्ट आधी वेल्थ कंप्लीटली ड्रेन कर दी। अगर दोनों सिचुएशंस का एक्चुअल डिफरेंस कैलकुलेट किया जाए तो एग्जैक्ट फिगर आता है 1.25 करोड़। एंड ये कोई हाइपोथेटिकल लॉस नहीं है, ये पूरा अमाउंट स्ट्रिक्टली हिडन फीस में वेस्ट हो गया। सोचने वाली बात है, एंटायर लाइफ की इतनी मैसिव सेविंग्स सिर्फ और सिर्फ फीस पे करने में चली जाती हैं। ये स्टैगरिंग नंबर लाउडली सजेस्ट करता है कि अनएक्टिव हाई फी फंड से बाहर निकलकर लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में स्विच करना लिटरली कितना क्रूशल है।
तभी किसी की भी हार्ड अर्न्ड वेल्थ प्रॉपर्ली कंपाउंड हो पाएगी। एंड फाइनली रूल नंबर 4, ड्रीम बकेट लिस्ट का एक्चुअल कॉस्ट। नॉर्मली रिटायरमेंट और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर काफ़ी एंग्जाइटी और फियर बना रहता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली लोग इस कॉमन मिथ में बिलीव करते हैं कि रिटायर होने के लिए 10, 20 या मे बी 50 करोड़ का मैसिव अमाउंट चाहिए। सो द क्रूशल पॉइंट इस राइट साइड वाली रियलिटी चेक को समझना। अगर इफेक्टिवली किसी की ड्रीम बकेट लिस्ट का कॉस्ट कैलकुलेट किया जाए और पर मंथ 1 लाख की स्टडी रिक्वायरमेंट हो तो 10% रिटर्न्स के हिसाब से सिर्फ 1.2 करोड़ का कॉपस परफेक्टली एनफ होता है। देखिए, जब माइंड के पास एक एकदम क्लियर कैलकुलेटेड टारगेट नंबर होता है ना, तो फाइनेंशियल गोल्स ऑटोमेटिकली कंप्लीटली अचीवेबल बन जाते हैं। अगर इस पूरे एक्सप्लेनर को समराइज किया जाए तो सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि वेल्थ को मास्टर करना कोई ओवरली कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है। इफेक्टिवली अपनी नेटवर्थ बिल्ड करने के लिए बस एक सॉलिड सिस्टम की ज़रूरत होती है जो प्योर इमोशंस को हटाकर स्ट्रिक्टली डेटा पर ऑपरेट करे। एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनना, एसेट्स को प्रॉपर्ली एलोकेट करना और उन वेल्थ डिस्ट्रॉइंग हिडन फीस को अवॉइड करना, यही इस पूरे बिलियनियर ब्लूप्रिंट के रियल फाउंडेशनल पिलर्स हैं। एंड में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है जिसके बारे में डीपली रिफ्लेक्ट करना एब्सोल्युटली ज़रूरी है। जो भी करंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अभी एग्जिस्ट करता है, क्या वो एक्चुअली रियल वेल्थ बना रहा है या फिर लॉन्ग टर्म में वो सिर्फ किसी ब्रोकर को रिच कर रहा है? इस एक पॉइंट पर ज़रूर सोचिए। इन पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को, स्पेसिफिकली उस ऑल वेदर पोर्टफोलियो को अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ स्ट्रैटेजी के लिए डिटेल में रिसर्च करना काफ़ी गेम चेंजिंग हो सकता है। और हाँ, अगर ये डीप डेटा ड्रिवन इनसाइट्स वैल्यूएबल लगी हों तो रिच चैप्टर को डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी ऐसी फाइनेंशियल ट्रूथ्स अनकवर